क्या आप समझना चाहते हो कि एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? क्या आप समझना चाहते हो कि एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट आप तेलंगाना में कैसे ऑब्टेन करते हैं? आप समझना चाहते हो कि एक की डिफरेंस क्या है लीगल हेयर सर्टिफिकेट में और सक्सेशन सर्टिफिकेट में या फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट में, और ये सर्टिफिकेट मिलता कहाँ पर है? अगर आप ये सब चीज़ समझना चाहते हो तो आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट तेलंगाना में आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल ले लीजिए। आप समझिए कि एक फादर, मदर, सन, डॉटर, ये चार लोग हैं। इनसे कि ये फादर जो है वो गुजर गए हैं। अब अभी जो बाकी है वो है उनके जो मदर, मतलब उनके वाइफ, और एक सन और एक डॉटर, ये तीन लोग हैं। अभी ये तीन लोग एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। हम प्रोसेस के बारे में समझने से पहले हम पहले ये सोचते हैं कि ये तीन लोग कौन से सिचुएशंस में एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे। तो ले लो एक एग्जांपल। लेट्स से कि एक कोई परचेजर आया है इनके पास, और वो परचेजर वो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। वो परचेजर प्रॉपर्टी देखता है और वो बोलता है प्रॉपर्टी मुझे तो पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉपर्टी जो जिनके नाम पर है वो जो है वो गुजर गए। अब मुझे नहीं पता कि आपके इंटरनल फैमिली ट्री क्या है, मुझे नहीं पता आपके इंटरनल फैमिली इश्यूज क्या है। तो आप ऐसा करिए कि आप तीनों एक सिविल कोर्ट जाइए और आप एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट ले लीजिए। तो ये होता है पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल होता है कि अगर ये लोग बेचना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो म्यूनसिपैलिटी में रिकॉर्ड नेम चेंज कराना चाहते हैं, तो फिर उनको अगर ये म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि आप कोर्ट जाइए और एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेके आइए। वरना आप ले लो कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है ये ऑलरेडी इस पर एक लोन ले रखा है। तो और ये लोन जो है अभी क्लियर हो गया है, और ये तीन लोग जाते हैं, वो बोलते हैं कि अभी लोन क्लियर हो गया है, तो आप प्लीज़ हमारे पेपर्स वापस कर दो। तो बैंक बोलता है कि लेकिन ये जो पर्सन है वो तो गुजर गए, तो अभी मुझे नहीं पता कि आप उनके लीगल हेयर स्कोर है, तो आप प्लीज़ कोर्ट जाइए और एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट ले आइए। ये तीनों सिचुएशन जो है ये टिपिकल सिचुएशंस है जो 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 नेसेसिटेट करता है कि आप एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करें। अभी ये लीगल हेयर सर्टिफिकेट मिलता कहाँ है, आपका रेमेडी क्या है? आपको एक सिविल कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा, और आपको सिविल कोर्ट में आपको पूछना पड़ेगा कि देखिए कि ये जो पर्सन है वो गुजर गए। अभी हम तीन लीगल हेयर्स हैं, तो आप प्लीज़ हम तीनों को डिक्लेयर करिए कि हम तीनों लीगल हेयर्स हैं। तो आपको एक सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। आपको एमआरओ के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको मी से में भी नहीं मिलेगा। आपको एक सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। और ये केस में कोर्ट फी क्या होता है? कोर्ट फी ये होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आप ले लो, कि सपोज वो प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1 करोड़, तो आपको कोर्ट फी भरना पड़ता है 0.5%, विच इज 50,000। और ये कोर्ट फी जो है डायरेक्टली कोर्ट को पे करते हैं। नेक्स्ट, कितना टाइम लगता है? जनरली एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट कोर्ट से निकालने के लिए अराउंड 6 to 12 मंथ्स लगते हैं, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप ये प्रोसेस जो है पहले इनिशिएट करें। आप वेट ना करें कि कोई परचेजर आएगा, क्योंकि वो परचेजर को भी शायद इंटरेस्ट चला जाएगा कि अगर 8 मंथ्स 12 मंथ मुझे वेट करना पड़ेगा तो शायद मुझे कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। तो एडवाइजेबल है कि आप वेट ना करें, क्योंकि ये प्रोसेस जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट होता है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ेगा। आपको फाइल करना पड़ेगा आप जो तीनों लीगल हेयर्स है उनके आधार कार्ड्स, टू शो कि वो इनफैक्ट वो जो पर्सन गुजर गए कि वो उनके लीगल हेयर्स ही है। आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से एक मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो बताएगा कि वो प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट रेट का वैल्यू क्या है। और इसके साथ साथ आपको एक इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी फाइल करना पड़ेगा, जो आपको कोई भी मी सेवा में मिल जाएगा, और वो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बताएगा कि अभी वो करंट ओनर कौन है। और डॉक्यूमेंट्स में एक एक्स्ट्रा चीज़ भी होगा कि अगर ये तीनों में से, मतलब मदर, सन या डॉटर, इन तीनों में से अगर कोई भी पर्सन कोर्ट फिजिकली अटेंड नहीं कर सकता है, तो वो एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी देंगे कोई दूसरों का नाम पर, जो पर्सन जो हैदराबाद में लोकेटेड है, और वो कोर्ट आ सकते हैं।
फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि मदर को कोर्ट नहीं आना है, तो मदर जो है एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी दे देंगे शायद उनके बेटे के नाम पर या बेटी के नाम पर, ताकि जब भी एक कोर्ट अपीयरेंस करना है तो मदर की आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दूसरा वेरिएशन ये होता है कि समझिए कि सपोज़ उनका जो बेटा है वो यूएस में है, वहाँ पर कुछ जॉब कर रहा है और वो फिज़िकली नहीं आ सकता है, तो उनको भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उनको एक जीपीए देना पड़ेगा यहाँ पर, जो मतलब इन फेवर ऑफ जो कोई पर्सन जो हैदराबाद में अवेलेबल है और जो कोर्ट आ सकता है। लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस होगा क्योंकि ये जीपीए जो है जो ये कंट्री के बाहर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो सन जो है वो वहाँ पर जीपीए एग्जीक्यूट करेंगे और वो जीपीए को लेकर वहाँ पर कोई पब्लिक नोटरी के पास जाएंगे यूएस में, और वो जो नोटरी जो है वो वहाँ पर जीपीए नोटराइज करेंगे और फिर वो सन वो जीपीए को लेकर यहाँ पर इंडिया को भेजेंगे और वो पर्सन वो जीपीए को लेकर इंडिया भेजेंगे जो यहाँ पर कोई रिसीव करेगा, और यहाँ पर जो भी रिसीव करेगा वो डॉक्यूमेंट लेकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे, जहाँ फिर से वैलिडेशन होगा, और वो ताकि वो वैलिडेशन में पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। और इम्पॉर्टेंटली वो जो एनवलप यूएस से इंडिया आता है वो एनवलप प्लीज़ आप सेफ रखिए, उसे घुमाइएगा मत, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पूछेंगे वो एनवलप के बारे में। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि ये एक लीगल हेयर केस में पार्टीज कौन होते हैं। पार्टीज होते हैं अभी ऑब्वियसली 3 लोग हैं, तो वो होते हैं मदर, सन, डॉटर। ये 3 लोग जो है इनको प्लेंटिफ्स कहा जाता है क्योंकि वो लोग जो है वो केस फाइल कर रहे हैं। फिर डिफेंडेंट्स कौन होते हैं? डिफेंडेंट्स होता है मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, वो जो अथॉरिटी है रेवेन्यू रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, तो आप उनको एक पार्टी बनाएंगे। सेकंड पार्टी होगा उसको सिर्फ कहा जाता है कि ऑल कंसर्न्ड। ऑल कंसर्न का मतलब क्या होता है? ऑल कंसर्न का मतलब ये होता है कि कोर्ट जो है एक पेपर पब्लिकेशन ऑर्डर करेगा और वो पेपर में आएगा कि कि ये 3 लोग जो है कोर्ट आए हैं और वो बोल रहे हैं कि वो इनके लीगल एयर्स है, तो हम लोग कोर्ट में ये नोटिस दे रहे हैं, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप प्लीज़ ये टाइम ये डेट पर कोर्ट आ जाइए। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाता है और सबको पता होता है कि ये लीगल एयर्स कौन है, और कल के दिन में अगर कोई पूछेगा कि आपने कुछ पेपर नोटिस दिया तो आपके पास वो पेपर नोटिस का एविडेंस होगा। तो वो हो गया पार्टीज टू द सूट। तो जनरली ये है ओवरऑल प्रोसीजर एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट कैसे ऑब्टेन करने का। इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू ऑब्टेन अ लीगल हेयर सर्टिफिकेट और अ सक्सेशन सर्टिफिकेट इन तेलंगाना, be sure to download the free ebook that is available in the description below. I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। Thank you for watching.